हेलो फ्रेंड्स, आज का जो आपका टॉपिक है डिस्कशन का वो है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एंड आंसर जो हैं वो आपका इस वीडियो के अंदर आपका डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिस्कस करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स आपका डिस्कस करते हैं। जो आपका पहला प्रश्न है वो है ऑल आर फ्रीक्वेंसी मेजर्स एक्सेप्ट वन। ये सभी जो हैं वो फ्रीक्वेंसी मेजर हैं केवल एक को छोड़ करके। तो ए ऑप्शन है रेट, बी है रेशियो, सी है आपका प्रोपोर्शन एंड डी है आपका मीन। तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ, एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम लोग आपका फ्रीक्वेंसी मेजर्स जो है उनका आपका यूज करते हैं और आपका 3 फ्रीक्वेंसी मेजर्स होते हैं, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है मीन, वो आपका फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं है। मीन जो है वो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो करेक्ट आंसर इसका आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड फॉर विच टाइप ऑफ डेटा। जो रेशियो जो है वो किस प्रकार के डेटा के लिए आपका कैलकुलेट किया जाता है? नॉमिनल के लिए, बी ऑप्शन है ऑर्डिनल, सी है इंटरवल, डी है रेशियो एंड ई है बोथ सी एंड डी। तो फ्रेंड्स जो रेशियो होता है वो हम लोग जो आपका इंटरवल एंड रेशियो टाइप के जो हमारे पास में डेटा होते हैं उनके लिए आपका कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ई होगा, बोथ सी एंड डी। नॉमिनल एंड जो ऑर्डिनल डेटा होते हैं उनके लिए रेशियो आपका कैलकुलेट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉन एज कंटिन्यूस मेजरमेंट लेवल। इनमें से कौन से को आपका कंटिन्यूस मेजरमेंट लेवल आपका बोलते हैं या कंटिन्यूस मेजरमेंट लेवल के नाम से जाना जाता है? ए है नॉमिनल, बी है ऑर्डिनल, सी है इंटरवल, डी है रेशियो एंड आपका ई है बोथ सी एंड डी। तो आपका जो कंटिन्यूस मेजरमेंट लेवल है वो आपका इंटरवल एंड रेशियो जो है उसको आपका उस टाइप के आपका डेटा को आपका कंटिन्यूस मेजरमेंट लेवल आपका बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ई होगा आपका, बोथ सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटैक रेट विच इज कैलकुलेटेड फॉर ए हेल्थ इवेंट इन ए पॉपुलेशन इज एक्चुअली ए। यानी कि आपका पूछा गया है कि जो आपका एक किसी भी हेल्थ इवेंट के लिए किसी पॉपुलेशन के अंदर जो अटैक रेट आपका कैलकुलेट करते हैं वो आपका वास्तविक रूप में वो क्या है? आपका अटैक रेट आपका एक रेट है, बी है आपका इंसिडेंस रेट है, सी है प्रोपोर्शन एंड डी है आपका रेशियो। तो आपको फ्रेंड्स आपको बता देता हूं कि जो आपका हेल्थ इवेंट के अंदर जो आपका अटैक रेट हम लोग आपका कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली आपका एक आपका प्रोपोर्शन होता है, ये आपका रेट नहीं होता है आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। जो क्रूड आपका बर्थ रेट होता है आपका या क्रूड जो डेथ रेट होती है वो भी आपका प्रोपोर्शन होता है, वो आपका रेट नहीं होता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसिडेंस डेंसिटी, और इंसिडेंस डेंसिटी का दूसरा नाम आपका इंसिडेंस रेट भी होता है। तो आपका प्रश्न है इंसिडेंस डेंसिटी इज ए मेजरमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हेल्थ आउटकम दैट इज मोर लाइक ए। यानी कि जो आपका इंसिडेंस डेंसिटी जो है वो आपका एक हेल्थ आउटकम का आपका फ्रीक्वेंसी मेजर है जो आपका इस प्रकार से आपका, यानी कि वो आपका बेसिकली क्या है? आपका ए है ट्रू रेट, बी है प्रीवलेंस, सी है प्रोपोर्शन एंड डी है रेशियो। तो जो इंसिडेंस डेंसिटी होता है उसी को इंसिडेंस रेट बोलते हैं और ये किसी भी हेल्थ आउटकम का आपका फ्रीक्वेंसी मेजर है जो एक्चुअली में आपका एक ट्रू रेट है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑकरेंस ऑफ न्यू डिजीज और मॉर्टेलिटी विद इन ए डिफाइंड पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन इज। इस प्रश्न में आपका ये पूछा गया है कि कोई भी आपका डिजीज और मॉर्टेलिटी जो आपका अकर होती है आपका किसी डिफाइंड आपका पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंदर किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर, तो आपका इसमें टाइम दिया हुआ है, आपका स्पेसिफिक पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो किसी आपका टाइम पीरियड में स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर जो हेल्थ इवेंट आपका ओकर हो रही है, तो हेल्थ इवेंट यहाँ पे डिजीज हो सकता है या मॉर्टेलिटी हो सकता है, तो उसको आपका क्या बोल देते हैं? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है इंसिडेंस, बी है प्रीवलेंस, सी है काउंट एंड डी है आपका प्रोपोर्शन। तो फ्रेंड्स आपका कोई भी आपका न्यू डिजीज और मॉर्टेलिटी आपका किसी डिफाइंड ऑब्जर्वेशन या स्पेसिफिक पॉपुलेशन में ओकर होता है आपका, तो उसको आपका इंसिडेंस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेट इज ए टाइप ऑफ रेशियो दैट इज। यानी कि जो रेट है वो आपका एक टाइप का आपका रेशियो है जिसके आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ए है हैज टाइम एज ए कंपोनेंट, यानी रेट को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें टाइम कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं। बी ऑप्शन है इज यूज्ड टू मेजर रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सपोजर। एक्सपोजर के साथ में जो आपका रिस्क एसोसिएटेड होता है उसको मेजर करने के लिए रेट का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
तो रेट जो होता है जो आपका एक टाइप का रेशियो है वो बेसिकली आपका उसके अंदर टाइम कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होता है एंड आपका जो एक्सपोजर के साथ में जो रिस्क एसोसिएटेड होता है उसको मेजर करने के लिए भी आपका यूज करते हैं। तो बोथ ए एंड बी जो है वो आपका सही है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए डिजीज और अदर हेल्थ फिनोमिनन बीइंग स्टडीड इज नोन एज, यानी कोई भी आपका नंबर ऑफ केसेस आपका किसी डिजीज के या कोई भी आपका हेल्थ इवेंट जो आपका स्टडी किया जाता है उसको क्या बोल देते हैं। आपको बता देता हूँ किसी पॉपुलेशन के अंदर कोई हेल्थ फिनोमिनन या नंबर ऑफ डिजीज केसेस या कोई भी आपका हेल्थ इवेंट स्टडी करते हैं तो उसको आपका ए ऑप्शन है प्रीवलेंस, बी है इंसिडेंस, सी है काउंट और डी है प्रोपोर्शन। तो आपका कोई भी आपका नंबर ऑफ केसेस आपका जब स्टडी किया जाता है कोई हेल्थ इवेंट आपका स्टडी किया जाता है उसको काउंट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स द नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज डायग्नोज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पर्सन्स लाइफ टाइम, यानी कि आपका इनमें से कौन सी जो टर्म है उसका आपका उपयोग करते हैं आपका नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज को डायग्नोज करने के लिए किसी भी व्यक्ति के लाइफ टाइम के अंदर या लाइफ टाइम के आपका टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो उसको आपका ए ऑप्शन पीरियड प्रीवलेंस बोलते हैं, उसको लाइफ टाइम प्रीवलेंस बोलते हैं, उसको आपका पॉइंट प्रीवलेंस बोलते हैं, उसको इंसिडेंस डेंसिटी बोलते हैं। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका लाइफ टाइम प्रीवलेंस होगा, बी इसका आपका करेक्ट आंसर है। आपका नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज आपका डायग्नोज होते हैं किसी भी पर्सन की आपका लाइफ टाइम के आपका टाइम ड्यूरेशन में, तो उसको लाइफ टाइम प्रीवलेंस बोल देते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ्स, बर्थ्स, मैरिजेस, डिवोर्सेस एंड फीटल डेथ्स आर एग्जांपल्स ऑफ, यानी कि ये कुछ इवेंट्स दी गई हैं, डेथ है, बर्थ है, मैरिज है, आपका डिवोर्सेस एंड फीटल डेथ्स है, ये किसके एग्जांपल है। ए है आपका लाइफ इवेंट्स, बी है वाइटल इवेंट्स, सी है ट्रॉमेटिक इवेंट्स एंड डी है हेल्थ इवेंट्स। तो फ्रेंड्स ये जो आपका डेथ्स, बर्थ्स, मैरिजेस, आपका डिवोर्सेस एंड फीटल डेथ्स वगैरह हैं ये सब आपका वाइटल इवेंट्स होते हैं। आपका इसको आपका बी इसका करेक्ट आंसर है। वाइटल इवेंट्स आपका जो पब्लिक हेल्थ है उसके आपका ये मेजर्स हैं, वाइटल आपका इवेंट्स हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑकरेंस ऑफ डिजीज एंड अदर हेल्थ फिनोमिनन इज, यानी कि आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से एंड कंटिन्यूस जो आपका इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं किसी आपका डिजीज ऑकरेंस के बारे में या हेल्थ फिनोमिनन के बारे में, तो उसको क्या बोल देते हैं। तो सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस आपका जो इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है तो उसका ए ऑप्शन है डेटा एनालिसिस बोलते हैं उसको, बी है आपका पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस बोलते हैं, सी आपका सिंड्रोमिक सर्विलेंस बोलते हैं, डी है डेटा कलेक्शन बोलते हैं। तो जो सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस आपको इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है किसी डिजीज ऑकरेंस के बारे में या हेल्थ फिनोमिनन के बारे में तो उसको आपका पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस बोलते हैं, बी इसका आपका करेक्ट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए डिजीज इज, यानी कि एक जो सेंट्रलाइज्ड आपका डेटाबेस होता है आपका किसी डिजीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, तो उस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है आपका रजिस्ट्री, बी है हेल्थ सर्विलेंस, सी है सिंड्रोमिक सर्विलेंस, डी है आपका केस रिकॉर्ड। तो जो आपका कंट्री लेवल के ऊपर एक डिजीज के बारे में जो आपका इंफॉर्मेशन आपका डेटाबेस मेंटेन किया जाता है सेंट्रलाइज, उसको आपका रजिस्ट्री बोलते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे इंडिया के अंदर आपका कैंसर रजिस्ट्री है आपका, तो जिसके अंदर कैंसर के जो केसेस हैं वो आपका वहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन आपका रिकॉर्ड की गई है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ ईयर्स दैट ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट एनी पर्टिकुलर ईयर, यानी कि इनमें से किसको आपका नंबर ऑफ ईयर्स जो एक पर्सन आपका एक्सपेक्टेड टू लिव है उसको आपका क्या बोल देते हैं। अर्थात जो आपका लाइफ के आपका जितने साल आपका कोई व्यक्ति आपका जिंदा रहते हैं आपका, तो उसको क्या बोल देते हैं एट एनी पर्टिकुलर ईयर। ए है मैटरनल मॉर्टेलिटी बोलते हैं, बी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, सी इन्फेंट मॉर्टेलिटी बोलते हैं, डी हेल्थ इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्वाइवल जो होता है आपका एक्सपेक्टेड टू लिव उसको आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, इसका आपका बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग रेफर्स टू मैटरनल डेथ्स दैट रिजल्ट फ्रॉम कॉजेज एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी, क्या रेफर करते हैं, यानी कि कौन सी टर्म आपका यूज करते हैं मैटरनल डेथ्स के लिए जो आपका प्रेगनेंसी से आपका जुड़ी हुई होती है या प्रेगनेंसी जिसका कोज होता है। तो आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, तो आपका जो प्रेगनेंसी के दौरान
ये आपका डिलीवरी के 45 डेज तक आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपका कोई भी कॉज से आपका यदि डेथ होती है तो उसको आपका मैटरनल मॉर्टेलिटी आपका डेथ बोलते हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी टर्म उसके लिए यूज करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन है फिटल मॉर्टेलिटी, बी है इन्फेंट मॉर्टेलिटी। आपका फिटल मॉर्टेलिटी आपका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यदि फिटल डेथ होती है तो उसके लिए यूज करते हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी 1 ईयर की एज तक जो आपका डेथ होती है उनको इन्फेंट मॉर्टेलिटी। एंड आपका मैटरनल मॉर्टेलिटी तो प्रेगनेंसी आपका 45 डेज आपका डिलीवरी के बाद में यदि डेथ होती है तो उसको मैटरनल मॉर्टेलिटी बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। डी है केस फैटेलिटी रेट, तो आपका केस फैटेलिटी रेट भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू डिजीज दैट occur among persons who are suffering with that disease is the, यानी कि आपका नंबर ऑफ आपका डेथ्स जो आपका occur होती है ड्यू टू द डिजीज आपका उस बीमारी के कारण दैट occur among persons who are suffering with that disease is, यानी कि आपका वे सब लोग जो उस बीमारी से आपका ग्रसित हुए हैं, आपका सफ़र कर रहे हैं और उस बीमारी की वजह से आपका जो लोगों की डेथ होती है तो उसको क्या बोलते हैं। ए है आपका फिटल मॉर्टेलिटी, बी है इन्फेंट मॉर्टेलिटी, सी है मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड डी है आपका केस फर्टिलिटी रेट। तो किसी बीमारी से यदि लोग आपका सफ़र कर रहे हैं आपका और आपका उसकी वजह से यदि आपका लोगों की आपका डेथ होती है आपका, तो वो जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं आपका डिजीज के कारण उसको केस फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स रिपोर्टेड इन एन एरिया ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वुमेन एज्ड 15 to 44 ईयर्स इन द एरिया इज नॉन एज। तो आपका इसको क्या बोल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। ए है आपका क्रूड बर्थ रेट, तो क्रूड बर्थ रेट फ्रेंड नहीं है। बी है पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट, तो ये पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट भी नहीं होता है। जनरल फर्टिलिटी रेट एंड नेक्स्ट है जनरल बर्थ रेट। तो इसको आपका जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स होते हैं आपका किसी टाइम में किसी एरिया के अंदर और डिनोमिनेटर आपका यदि उस एरिया की आपका 15 to 44 ईयर्स की आपका वुमेन्स का आपकी संख्या है तो उसको आपका जनरल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस क्लासिफाइज द occurrence ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम, यानी कि आपका इसके अंदर आपका यानी कि ये जो ब्रांच है उसके अंदर आपका क्लासिफिकेशन होता है आपका, यानी कि आपका वेरिएबल्स का पर्सन, प्लेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग यदि वेरिएबल्स को आपका वर्गीकृत करके आपका उसके अंदर स्टडी किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो आपका ए है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, बी है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, सी है इन्वायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी एंड डी है पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी। कि आपका यदि कोई भी वेरिएबल को आपका पर्सन, प्लेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग यदि आपका स्टडी किया जाता है तो उसको आपका डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ए है। एनालिटिकल आपका एपिडेमियोलॉजी होता है, उसके अंदर आपका एक्सपोजर एंड जो आउटकम होता है या कोज एंड इफेक्ट है उसको आपका स्टडी किया जाता है, तो इसका ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is an example of a type of descriptive epidemiology study, यानी कि आपका इनमें से कौन सा descriptive epidemiology का आपका जो स्टडी है उसका एक एग्जाम्पल है। ए है आपका केस कंट्रोल स्टडी, बी है आपका केस रिपोर्ट्स, सी है आपका कोहर्ट स्टडी एंड डी है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो फ्रेंड्स जो डिस्क्रिप्टिव आपका एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो आपका स्टडीज होती हैं उनके आपका टाइप्स है आपका केस रिपोर्ट, केस सीरीज एंड इंसिडेंस आपका स्टडी एंड साथ में आपका इंसिडेंस स्टडी। जो आपका एनालिटिकल जो आपका एपिडेमियोलॉजी होती है उसके अंदर आपका दो टाइप के आपका स्टडीज होती हैं, एक एक्सपेरिमेंटल होती हैं, एक ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं। जो ऑब्जर्वेशनल हैं उसके आपके अगेन 4 टाइप्स हैं एनालिटिकल के अंडर में। एक आपका कोहर्ट होता है, एक केस कंट्रोल होता है, एक क्रॉस सेक्शनल होते हैं और एक आपका इकोलॉजिक होते हैं आपका। तो यदि इस ऑप्शन को हम देखें तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव आपका एपिडेमियोलॉजी जो है उस डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का यहाँ पे जो एग्जांपल है वो आपका बी आपका है केस रिपोर्ट्स। केस रिपोर्ट्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी का आपका एग्जांपल है। केस कंट्रोल, कोहर्ट एंड क्रॉस सेक्शनल ये तीनों आपका एनालिटिकल जो आपका है उसके अंडर में जो ऑब्जर्वेशनल आपका स्टडीज होती हैं उनके आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डिजीज, यानी कि एक बीमारी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होना या डिक्रीज होना और अदर फिनोमिनन ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स, और या फिर किसी और हेल्थ आपका फिनोमिनन या इवेंट का आपका कई सालों के समय के अंदर और विद इन ए ईयर और या फिर एक साल के अंदर। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है आपका डिजीज या हेल्थ फिनोमिना की फ्रीक्वेंसी के अंदर उसको आपका क्या बोल देते हैं।
ए है आपका सेकुलर ट्रेंड्स, आपका बी है पॉइंट एपिडेमिक्स, सी है साइक्लिक ट्रेंड्स एंड डी है आपका पैटर्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका कोई भी डिजीज की फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका यदि आपका गिवन पीरियड के अंदर लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर यदि आपका उसके अंदर बदलाव हो रहा है तो उसको आपका सेकुलर ट्रेंड्स बोलते हैं। ए इसका आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BRFSS स्टैंड्स फॉर। BRFSS क्या होता है आपका? बिहेवियरल रिकॉर्ड्स फॉर स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स। बी है आपका बिहेवियरल रिस्क फैक्टर सर्विलेंस सिस्टम, सी है बिहेवियरल रिस्क फैक्टर स्टूडेंट सर्विलेंस एंड डी है बिहेवियरल रिस्क फैक्टर स्टूडेंट सर्वे। तो जो BRFSS जो है वो आपका बिहेवियरल रिस्क फैक्टर सर्विलेंस सिस्टम है जो आपका यूएस के अंदर आपका यूज किया जाता है बिहेवियरल रिस्क को आपका असेस करने के लिए आपका या उसको आपका मेजर करने के लिए। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ एसोसिएशन इन विच एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज लिंक्ड विद एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। उसको क्या बोलते हैं? यानी कि एक आपका दो वेरिएबल्स की आपका बीच में एसोसिएशन जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के अंदर भी आपका इंक्रीमेंट देखा जाता है यानी बढ़ती है। तो इस प्रकार के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? तो बता देता हूं फ्रेंड्स, यदि दो वेरिएबल्स आपका सेम डायरेक्शन के अंदर आपका इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो उनके बीच में आपका एक पॉजिटिव आपका एसोसिएशन होता है। तो ए ऑप्शन है पॉजिटिव, बी है नेगेटिव, सी है कंटिन्यूअस एंड डी है न्यूट्रल। तो आपका यदि एक ही डायरेक्शन के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है आपका किसी दो वेरिएबल्स की वैल्यू में तो वो आपका एक पॉजिटिव एसोसिएशन होता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस डिजीज हैज द एपिडेमियोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इट्स फ्रीक्वेंसी अमंग न्यूबॉर्न्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एज ऑफ मदर्स। यानी कि आपका ये जो बीमारी है जो यहाँ पे दिए हुए हैं चार ऑप्शंस में, उसका जो एपिडेमियोलॉजिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी आपका न्यूबॉर्न्स के अंदर आपका बढ़ती जाती है। इस बीमारी की फ्रीक्वेंसी यदि मदर्स की एज आपका बढ़ती है तो ए है सिकल सेल डिजीज, बी है डाउन सिंड्रोम, सी है हीमोफीलिया एंड डी है आपका सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे आपका यदि देखा जाए तो फ्रेंड्स जो आपका सिकल सेल जो डिजीज होती है उसका जो रिस्क फैक्टर है वो एज से रिलेटेड नहीं होता है आपका। तो इसमें आपका दो जो डिजीज है डाउन सिंड्रोम एंड हीमोफीलिया आपका जेनेटिक है। आपका जो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो एज से रिलेटेड आपका रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो यदि आपका मदर्स का आपका एज ज्यादा होती है तो आपका जो बच्चे बॉर्न होते हैं उनके अंदर डाउन सिंड्रोम के आपका चांसेस भी आपका बढ़ जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी होगा, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस सी इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। हेपेटाइटिस सी इनमें से कौन से आपका इन्फेक्शंस का टाइप है? ए है आपका एयरबोर्न इन्फेक्शंस, बी है व्हीकल-बोर्न इन्फेक्शंस, सी है वेक्टर-बोर्न डिजीज एंड डी है कॉन्टैक्ट इन्फेक्शंस। तो हेपेटाइटिस सी जो है वो आपका एयरबोर्न इन्फेक्शन नहीं है, एयर के द्वारा आपका स्प्रेड नहीं होता है। व्हीकल-बोर्न इन्फेक्शंस तो आपका व्हीकल-बोर्न इन्फेक्शंस होता है हेपेटाइटिस सी क्योंकि ब्लड के द्वारा स्प्रेड होता है। वेक्टर-बोर्न आपका डिजीज तो आपका वेक्टर के द्वारा भी नहीं होता है एंड डी कॉन्टैक्ट इन्फेक्शंस भी आपका नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपोजर्स दैट अकर्ड इन द पास्ट इज कंसिडर्ड। यानी कि आपका पास्ट के अंदर कोई आपका एक्सपोजर्स आपका ओकर हुए हैं और उनके बारे में आपका इन्फॉर्मेशन यदि कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं आपका? ए है प्रोस्पेक्टिव अप्रोच, बी है रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच एंड सी है इकोलॉजिकल आपका फैलेसी एंड डी जो है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स याद रखिए यदि पास्ट एक्सपोजर के बारे में आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है तो इस प्रकार की आपका जो अप्रोच होती है उसको रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच बोलते हैं। बी इसका आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑफ एसोसिएशन यूज्ड इन ए केस कंट्रोल स्टडी इज। जो केस कंट्रोल आपका स्टडी होती है उनके अंदर आपका जो मेजर होता है आपका एसोसिएशन का जो यूज करते हैं वो क्या होता है? तो जो केस कंट्रोल स्टडीज होती हैं उनके अंदर जो मेजर ऑफ एसोसिएशन होता है वो आपका ऑड्स रेशो होता है फ्रेंड्स। यानी कि जो आपका ऑड्स रेशो ऑफ आपका एक्सपोज्ड आपका विद डिजीज उसका आपका ऑड्स रेशो जो होता है आपका नॉन एक्सपोज्ड उसको आपका क्या करते हैं आपका कैलकुलेट करते हैं। ए है आपका इकोलॉजिक कोरिलेशन, बी है ऑड्स रेशो, सी है रिलेटिव रिस्क एंड डी है आपका प्रिवलेंस। तो केस कंट्रोल स्टडी के अंदर ऑड्स रेशो जो है उसको आपका मेजर ऑफ एसोसिएशन के रूप में आपका यूज करते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। केस कंट्रोल स्टडी जो है वो एनालिटिकल आपका जो ऑब्जर्वेशनल टाइप के आपका स्टडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑफ एसोसिएशन यूज्ड इन ए कोहॉर्ट स्टडीज। जो आपका कोहॉर्ट स्टडी होती है आपका एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर ऑब्जर्वेशनल टाइप की, उनके अंदर आपका कौन सा आपका मेजर जो है उसका आपका यूज किया जाता है? इकोलॉजिक कोरिलेशन, बी है ऑड्स रेशो, सी है आपका रिलेटिव रिस्क एंड डी है आपका। तो फ्रेंड्स जो कोहॉर्ट स्टडी होती है उसके अंदर जो मेजर ऑफ एसोसिएशन होता है वो आपका रिलेटिव रिस्क होता है। आपका रिलेटिव रिस्क जो होता है आपका वो इंसिडेंस इंडेक्स होती है आपका। जो सब्जेक्ट्स होते हैं
उनका, और जो आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल वैल्यू चूजन टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन पैरामीटर इज, यानी कि एक जो आपका सिंगल वैल्यू जो पॉपुलेशन पैरामीटर को रिप्रेजेंट करती है उसको क्या बोलते हैं? ए है इन्फ्रेंस, बी है कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट, सी है पॉइंट एस्टिमेट और डी है प्रीवलेंस। तो आपका एक जो सिंगल वैल्यू आपका यूज करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए उसको पॉइंट एस्टिमेट बोलते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which study of the following terms refers to a study in which the units of analysis are populations or groups of people rather than individuals, यानी कि उस स्टडी को क्या बोलते हैं जिसके अंदर आपका एनालिसिस की जो यूनिट्स होती हैं वो आपका पॉपुलेशंस या ग्रुप्स होते हैं, न कि कोई इंडिविजुअल। तो आपका ऐसा जो आपका स्टडी होता है एपिडेमियोलॉजी के अंदर उसको क्या कहते हैं? ए है आपका इकोलॉजिक स्टडी, बी है केस कंट्रोल स्टडी, सी है कोहॉर्ट स्टडी एंड डी है केस रिपोर्ट। तो आपका ऐसा जो स्टडी होता है उसको फ्रेंड्स इकोलॉजिक स्टडी बोलते हैं। इकोलॉजिक स्टडी के अंदर ग्रुप्स या जो पॉपुलेशन होता है उसको आपका एंटायरली आपका स्टडी किया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेमिंगम स्टडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो फ्रेमिंगम स्टडी जो था वो आपका किसका एग्जाम्पल है? ए है इकोलॉजिक स्टडी, बी है केस कंट्रोल स्टडी, सी है कोहॉर्ट स्टडी, डी है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो जो फ्रेमिंगम आपका स्टडी है वो यूएस में किया गया था। 5209 लोग इसके अंदर आपका रजिस्टर हुए थे। ये सबसे बड़ी हार्ट के लिए आपका स्टडी थी, हार्ट डिजीज को आपका जानने के लिए, रिस्क आपका हार्ट डिजीज की क्या होती है उसको जानने के लिए। एंड जो फ्रेमिंगम स्टडी जो है वो आपका कोहॉर्ट स्टडी था आपका। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय स्पीसीज ऑफ टिक्स, इनमें से कौन सा जो डिजीज है वो आपका टिक्स की स्पीसीज के द्वारा आपका ट्रांसमिट होता है? ए है आपका लाइम डिजीज, बी है डेंगू फीवर, सी है मलेरिया एंड डी है टाइफाइड। तो आपका टिक्स के द्वारा जो फैलने वाली डिजीज होती है वो आपका लाइम डिजीज होती है। ए इसका आपका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स इसी प्रकार से थैंक यू।